हेलो सनमून एंड राइजिंग लिब्रास, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। ये आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स के हवाले से टाइमलेस कलेक्टिव मैसेज है और ये एक जनरल रीडिंग होगी जो कि आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। आप सिर्फ उन मैसेजेस को कंसिडर करें जो आपसे रेजोनेट करते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो उसको सब्सक्राइब करें, मेरे दूसरे चैनल्स को भी सब्सक्राइब करें, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो भी आप मुझसे मेरे इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरे हेवंस ड्रीम टैरो चैनल को फॉलो करें फॉर लाइव सेशंस और मेरे फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं फॉर लाइव सेशंस। लेट्स सी कि लिब्रास के पर्सन्स की करंट फीलिंग्स क्या है फॉर लिब्रास। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, लिब्रास के पर्सन्स की करंट फीलिंग्स क्या है फॉर लिब्रास। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, लिब्रास के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है फॉर लिब्रा। अंडरनीथ आपके पास है, आपके पार्टनर इस एंडिंग को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, वो सेकंड चांस चाहते हैं आपके साथ और वो आपसे बात करना चाहते हैं, कुछ क्लैरिटी आपको देना चाहते हैं। हो सकता है उनको आपके ऊपर ट्रस्ट इश्यूज़ रहे हैं पास में, या आपको उनके ऊपर ट्रस्ट इश्यूज़ रहे हैं, या उन्होंने कुछ आपसे छुपाया था, तो वो सब आपके सामने क्लियर करना चाहते हैं। यस, उनकी लाइफ में कोई और सिचुएशन भी हो सकती है। हो सकता है वो आप में और फैमिली में जगल कर रहे हैं, फैमिली नहीं मान रही है इस रिलेशनशिप को और ये उन्होंने आपसे छुपाया था या आपको बताया नहीं था। इसके अलावा ये कोई और थर्ड पर्सन भी हो सकता है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा रुकावटें आ रही हैं इस रिलेशनशिप में। लेकिन अब वो किसी भी आउटसाइड इंटरफेरेंस को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग उनके लिए हो रहा है, ये सब कुछ इंटरफेरेंस। अब वो आपसे बात करना चाहते हैं, चीज़ों को रिजॉल्व करना चाहते हैं। हो सकता है बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की गई हूँ किसी की तरफ से, जिसकी क्लैरिटी उन्हें चाहिए, इसलिए वो आपसे बात करना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं रिलेशनशिप को आपके साथ। यस, वो आपकी तरफ आना चाहते हैं विद कप ऑफ लव। वो रिजॉल्व करना चाहते हैं चीज़ों को और उस वक्त तक वो अपने आप को सिंगल ही रखेंगे। उनकी लाइफ में अब कोई नहीं है, वो इस जगलिंग सिचुएशन से बाहर आना चाहते हैं और वो सिंगल हैं। अब ये हो सकता है वो आपको बताना चाहते हैं, तभी आप आपके पास लाइक आपके थॉट्स हैं उनके माइंड में, तभी वो आपसे बात करना चाहते हैं, बैलेंस बनाना चाहते हैं आपके साथ। अब हो सकता है पास में उनकी लाइफ में कोई सिचुएशन, या वो मैरिड थे या उनकी लाइफ में कोई और था, लेकिन अब जो है वो इस थर्ड पार्टी से निकलना चाहते हैं, निकल चुके हैं, निकलना चाहते हैं अभी फ़िलहाल। लेकिन थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस तो है, बट फ्यूचर में वो जब इस कन्फ्यूजन से निकल आएंगे तो आपसे ज़रूर बात करेंगे। यस, थर्ड पार्टी से निकल के वो आपसे ज़रूर बात करेंगे। सो लेट्स सी कंप्लीशन। तो यस, उनको उनकी ट्रू इंटेंशंस ये हैं कि उनको लगता है कि शायद ये रिलेशनशिप एंड हो चुका है हमेशा के लिए, बट उनको ये एहसास है, ये फेथ है उनका कि आप उनके डेस्टाइन पार्टनर हैं, तो आप उनकी ज़िंदगी में तो रहेंगे, आप कहीं नहीं जा सकते। एट द सेम टाइम वो आपको अपना सोलमेट भी समझते हैं, वो मानते हैं कि आप उनके सोलमेट हैं और तभी वो आपसे दूर नहीं जा पा रहे। मिस्टिसिज्म तो यहाँ पे हो सकता है कोई किसी जेलस पर्सन की नज़रें बद लगी हुई है, इविल आई है इस रिलेशनशिप पे, जिसकी वजह से ये वर्कआउट नहीं करा, या फिर कोई, या तो वो आपको मैनिफेस्ट करें अपनी लाइफ में किसी मैजिक के थ्रू या किसी रिचुअल के थ्रू। और इसके अलावा यहाँ पे ब्लैक मैजिक में इन्वॉल्व हो सकता है अगर आप लोगों के रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस है, लोगों की इंटरफेरेंस है, लोग जालस हैं, आपको लगता है कि ऐसे सिचुएशन है, तो यस, यहाँ पर है थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस और मैजिक एनर्जी भी मुझे लग रही है, नेगेटिव एनर्जी भी लग रही है। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग, द साइंस आर कॉशनिंग यू। तो यहाँ पर कुछ रेड फ्लैग्स हो सकते हैं, उनको लाइक उनको कहा जा रहा है कि उनको इन रेड फ्लैग्स पे अटेंशन करनी चाहिए। अगर उनको आपके ऊपर ट्रस्ट इश्यूज हैं और वो उनको इग्नोर करके आपके पास दोबारा से वापस आना चाह रहे हैं, तो वो कंफ्यूज हैं कि उनको आना चाहिए या नहीं। लेकिन वो हो सकता है वो बाद में अपनी कन्फ्यूजन ख़त्म करें, अपने आप को सिंगल रखने को ज़्यादा प्रेफर करेंगे। लेकिन या ये रेड फ्लैग्स जो हैं वो उन जेलस लोगों की तरफ
की तरफ इशारा कर रहे हैं जो इस रिलेशनशिप को ख़राब करने की कोशिश करें। और यूनिवर्स ये भी कह रही है दिस कुड बी द वन यू आर ऑलरेडी मैट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। तो यही वो पर्सन है, उन्हें किसी और की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। ये यूनिवर्स उनको मतलब आप ही वो पर्सन है, मतलब यूनिवर्स उनको ये बताना चाह रही है कि आप ही वो पर्सन है, उन्हें किसी और की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है ईविल आई या नेगेटिव एनर्जी या ब्लैक मैजिक जो भी है उसकी वजह से उनका दिमाग जो है थोड़ा डाइवर्ट हो रहा है कहीं और। अगर वो अपनी हीलिंग कर लेते हैं तो ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। आई एम ग्रेटफुल फॉर द स्पिरिचुअल लेसन। तो वो आपको बताना चाहते हैं कि वो उनको इस रिलेशनशिप में रहते हुए जो सबक मिला है वो उसके लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हैं। यू डोंट नो हाउ इट वॉज हार्ड टू लेट यू गो। तो आपको जाने देना उनके लिए भी कोई इतना आसान नहीं था। कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बन गए जिसकी वजह से आप दोनों अलग हुए हैं। आई कुड नॉट लेट यू गेट क्लोजर टू मी। तो हो सकता है फैमिली इंटरफेरेंस की वजह से वो आपको अपने से करीब नहीं आने देना चाह रहे थे। आई नो दैट आई क्रॉस द लाइन विथ यू। तो उनको ये भी एहसास हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ ऐसा कुछ किया है जो उनको नहीं करना चाहिए था। एंड आई ब्रिंग माई सेल्फ इन टू वर्क। तो वो अपने आप को काम में बिजी रखे हुए हैं ताकि आपको भूल सकें। ये जैसे मैंने कहा कि वो सिंगल रहना चाहते विद 9 ऑफ पेंटिकल। एंड लेट्स सी आई एम बिकमिंग अ बेटर पर्सन नाउ। वो अपने आप को चेंज कर रहे हैं और अपने आप को आपके काबिल बना रहे हैं। आई लुक फॉर यू एवरीवेयर। तो आपके तलाश में रहते हैं, हर जगह आपको तलाश करते रहते हैं, आपके बारे में सोचते हैं ज़्यादातर। एंड उनका नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी के लिब्रास के पर्सन्स का नेक्स्ट एक्शन टूवर्ड्स लिब्रास क्या है। ओके लिब्रास के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन टूवर्ड्स लिब्रास। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। थोड़ी सी कन्फ्यूजन है उनका माइंड, नेगेटिव एनर्जी की वजह से थोड़ा सा कन्फ्यूज है, तभी ब्लॉक्ड एनर्जी में है वो, या फिर आपकी तरफ से ब्लॉक एनर्जी है तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है। लेकिन वो स्टिल आपके ऊपर गिव अप नहीं करना चाहते। उन्होंने अपना माइंड बना लिया है आफ्टर दिस जगलिंग सिचुएशन। वो जो भी जगल कर रहे थे, जिसके साथ भी कर रहे थे आपको जगल, तो अब उन्होंने अपना माइंड बना लिया है और वो आपके तरफ एक्शन लेने के लिए रेडी हैं। रिकन्सिलिएशन चाहते हैं आपके साथ। अगर रिलेशनशिप डेड हो गया था तो उसको वो रिकन्साइल करके दोबारा से उसमें एक नई जान डालना चाहते हैं आपके साथ, एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं आपके पार्टनर। और वो हर तरह का एक्शन लेने के लिए तैयार हैं। पास्ट में उन्होंने ब्लॉक किया था इस रिलेशनशिप को, उनको कन्फ्यूजन थी, उनको क्लैरिटी नहीं मिल रही थी। उनको ये कन्फ्यूजन है कि हो सकता है आप किसी और के साथ हैं, और उनको ये कन्फ्यूजन थी कि क्या पता फैमिली नहीं मानेंगी, फैमिली बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस क्रिएट करी थी। तो लेकिन अब वो आपके ऊपर गिव अप नहीं कर सकते। बहुत कंफ्यूज्ड हुए वो कि आगे बढ़ना चाहिए या नहीं, लेकिन वो अपना माइंड बनाएंगे और आपके पास आएंगे with their determination, like वो आपके पास आएंगे और reconcile करेंगे. So that was your reading. If it's resonates, please let me confirm in a comment below. Like my video, subscribe my channel. Thanks for watching.